पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, और आपकी अगुवाई को मानते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से मनुष्य देखते हैं, क्योंकि मनुष्य बाहरी लुक्स को देखता है, लेकिन प्रभु आप दिलों को जानते हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस बात को याद भी करते हैं कि इसी तरह का व्यवहार, इसी तरह का एटीट्यूड हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम भी लोगों को उनके कपड़ों से, उनकी बाहरी अपीयरेंस से नहीं, परंतु उनके दिल में क्या है या वो कितने विश्वास में हैं, उनकी कीमत इस बात से आके कि आपने उनके लिए प्राण दिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज जो दूसरा कोरिन्थियों का एक तरह से जो मेन थीम थी, और कुछ सब थीम्स थी, लेकिन ये जो मेन थीम है वो यही है कि पॉल का अपनी मिनिस्ट्री का, अपने ओहदे का डिफेंस, अपने प्रेरित होने का डिफेंस, उसके बारे में डायरेक्टली ये चैप्टर है। और यहाँ पे जो बात, जैसा मैंने प्रार्थना में जिक्र किया, वो इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो बात होती है वो यही होती है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पूरी तरह से कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पौलुस जो उसकी पत्रियां हैं वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो दिखने में कुछ खास नहीं है। उसकी अपीयरेंस, जो शारीरिक अपीयरेंस है, जो उसकी शारीरिक उपस्थिति है, वो कोई बहुत लोगों को इम्प्रेस करने वाली नहीं है। मतलब वो जो बातें करता है और जो खुद है, उसमें मेल नहीं लगता लोगों को। ये सोच के मुझे पता नहीं कि शायद उन्होंने मजाक बनाया या क्या हुआ, और ये बात कैसे पौलुस के कानों तक पहुंची, लेकिन पौलुस इस बात का जवाब यहाँ पे देता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि पौलुस क्या कहता है। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलाने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूं। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेटर्स में तो बहुत बातें करता है, लेकिन जब सामने आता है तो इतनी बातें नहीं बोलता। उसी की बात हो रही है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इंग्लिश में जो ये वर्स है, ये बहुत अच्छा वर्स है। इंग्लिश में लिखा है, casting down imaginations and everything that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ। और यह एक मसीह जीवन के लिए कंटिन्यूअस रियलिटी है उसके जीवन की, कि उसके मन में हर तरह के विचार आएंगे, लेकिन उसे हर विचार को ओबीडियंस टू क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह जैसा कहते हैं, क्या उनके हिसाब से, क्या वचन के हिसाब से, क्या परमेश्वर के हिसाब से जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, उनको कंटिन्यूअसली जांचना है और उनको अधीनता में लाना है प्रभु यीशु मसीह के। ठीक है, तो इस बारे में पौलुस बोल रहा है, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हिंदी में शायद अच्छे से ट्रांसलेट वो नहीं हो पाया, लेकिन इंग्लिश में बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ है। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा न मानने का पलटा लें। तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं।
क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होऊंगा। पौलुस ये कहता है कि जो बातें तुमसे कही वो तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए है। और इन बातों का तो हम घमंड दिखा सकते हैं कि हम मतलब स्पिरिचुअली तुमसे एक तरह से ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन पौलुस यहाँ पे वो नहीं दिखाना चाह रहा, घमंड नहीं करना चाह रहा, बस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरो, क्योंकि वे, अब ये वे कौन है हमें पता नहीं, लेकिन ये कुछ लोग हैं, वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो कहते हैं कि वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है, यानी कि उसकी पर्सनालिटी कुछ खास नहीं है। लेटर्स तो बहुत अच्छे लिखता है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया ना। तो वो वही बात है कि लोग बाहरी चीजों को देखते हैं, परमेश्वर अंदर की चीजों को देखते हैं। इसलिए जो ऐसा कहता है कि वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनके साथ गिने जो ये बातें बोलते हैं, या उनसे अपने आप को मिलाएं जो ये बातें बोलते हैं, जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से तुलना करके मूर्ख ठहरते हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है सच में, कि अगर दो लोग प्रचार कर रहे हैं तो उनको आपस में कंपेयर करना कि मेरा प्रचार ज़्यादा अच्छा है, तेरा प्रचार कम अच्छा है। बिल्कुल ही मतलब मसीह लोगों में क्या मैच्योरिटी होनी चाहिए। जो शरीर के विभिन्न अंग हैं जिनके बारे में पौलुस बात करता है, वैसे हम कलीसिया में हैं। कोई एक अंग ये नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ दूसरे से, ठीक है ना। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। इस बात पे कि भाई ये जो कलीसिया है, यहाँ ये हमारी कलीसिया है ना। परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करके ये कलीसिया शुरू करी है, क्योंकि हम अपनी सीमा के बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसा कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों-ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं। और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। कि ये चैप्टर एक वन ऑफ दोज चैप्टर्स है जो कि इंग्लिश में बड़ा क्लियर है, लेकिन हिंदी में कहीं ना कहीं शायद मतलब इसका खो रहा है। तो मैं लास्ट की कुछ आयतें आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। फॉर वी स्ट्रेच नॉट ourselves beyond our measure, as though we reached not unto you. For we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ, not boasting of things outside our measure, that is of other men's labors. मतलब दूसरों की करे हुए काम का हमने श्रेय नहीं लिया, पर जो हमने किया था उसी के भीतर हम सीमित रहे। When your faith is increased, that we shall be enlarged by you according to our rule abundantly. कि जब तुम्हारा विश्वास बढ़ता है तो हमारे लिए घमंड का विषय होता है। To preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's line of things made ready to our hand. जैसा पौलुस एक जगह और भी बोलता है ना कि I build not on another man's foundation. वही बात कह रहा है कि जो इस क्षेत्र में काम हुआ है वो सब हमने किया है, किसी दूसरे के हाथ के काम को हमने अपना नहीं कहा। बट ही दैट ग्लोरीज, फिर भी जब कोई अगर घमंड करता है तो वो इस बात में घमंड करे कि परमेश्वर ने सब कुछ करवाया है। नॉट ही दैट कमेंड्स हिमसेल्फ इज अप्रूव्ड, बट whom द लॉर्ड कमेंड्स। जो अपनी बढ़ाई या अपने आप को खुद सही ठहराता है,
यहाँ पे भी बढ़ाई लिखा है, पर बढ़ाई नहीं है, कमेंडेशन का मतलब है, हाँ, इस ट्रांसलेशन में देखिए, क्योंकि अच्छा वही माना जाता है जिसे प्रभु अच्छा स्वीकार करते हैं, न कि वे जो अपने आप को स्वयं अच्छा समझता है। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पे पौलुस बोल रहा है इस चैप्टर में, और इसी थीम को आगे भी कंटिन्यू करेगा। एक जगह मेरा बहुत फेवरेट पोर्शन है जहाँ पे पौलुस उन बातों को गिनवाता है जो उसने झेली सेवकाई में, और अगले अध्याय में हम देखेंगे पौलुस जब ऐसी बातें बोलता है ना, तो वो बोलता है कि मैं एक बेवकूफ़ आदमी की तरह बात करता हूँ। इंग्लिश में है आई टॉक एज अ फूलिश पर्सन। तो वो यही कह रहा है कि मैं एक बेवकूफ़ आदमी जो अपनी उपलब्धियां गिनवाता है, उसकी तरह अगर तुमसे बात करने लगूं तो फिर मैं तुम्हें ये चीज़ें गिनवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं गिनवाऊंगा। ठीक है, उसको हम कल देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में कम अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, सच में हमें आपकी तरह दीन होने की ज़रूरत है, और जिस तरह प्रभु पौलुस ने मेहनत करी, जो बुद्धि समझ आपने उसको दी, उसका उसने सही इस्तेमाल करते हुए आपके नाम की प्रशंसा और आपके राज्य के विस्तार के लिए अपनी हर चीज़ को इस्तेमाल किया था। इसी तरह से पिता आप हमें भी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि जो भी आपने हमें वरदान दिए हैं, जो भी आपने बुद्धि समझ ताकत जो भी कुछ दिया है प्रभु, वो सब आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।